A very good morning to one and all and God bless you. Now ninth standard फुल हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने पहले चांदनी रात कविता पढ़ी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा का शब्दार्थ है बिल्ली का बच्चा। इस कहानी में बताया गया है कि कुछ समय पहले ऐसा अंधविश्वास था कि बिल्ली ने रास्ता काट दी, बिल्ली घर में आ गई तो अपशगुन होता है। परंतु आधुनिक समय में यह बताया गया है कि जब घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो बिल्ली को घर के अंदर लाया जाता है और चूहों को समाप्त किया जाता है। तो अंधविश्वास और कहानी के साथ में बिल्ली का बिलंगुड़ा कहानी जुड़ी हुई है। दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जब बिल्ली का बिलंगुड़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो घर के लोग उसको एक बोरे में भरकर, पोते में भरकर कहीं दूसरी जगह छोड़ाने का प्रयास करते हैं। जब वो उसे पोते में भरते हैं तो ऐसा समझा जाता है जैसे कोई बच्चे चुराने वाले का ये गिरोह तैयार हो रहा है और थानेदार उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में डालने की तैयारी करते हैं। जेल में ले जाने के बाद में जैसे ही पोता खोला जाता है तो उसमें से बिल्ली का बच्चा निकलकर भाग जाता है। ये कहानी के सारांश में बताया गया है कि कभी कभी हम करते कुछ है और सोचा कुछ और जाता है। हम एक ही चीज का दो रूप में प्रयोग करते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा, पहले उसे घर में लाया जाता, अच्छे से उसकी परवरिश की जाती, खातिर की जाती है और बाद में जब वो हद से ज़्यादा नुकसान करता है तो उसे छोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। दो बातें बताई गई कि जब हमें किसी चीज़ का उपयोग करना है तो उसे हम लेकर आते हैं और जब वो ज़्यादा परेशान करना शुरू करता है तो उसे छोड़ भी दिया जाता है। और इसका तीसरा मार्ग यह निकलता है कि घर के मालिक को तकलीफ हो जाती है और यहाँ तक मुसीबत आती कि थानेदार उन्हें पकड़ लेते हैं और जब उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें से बिल्ली का बच्चा निकलता है। तो यह एक प्रकार का व्यंग हो जाता है। कहानी का तात्पर्य बताया गया है कि हमें गलत फहमियों का शिकार नहीं बनना चाहिए, सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 4 बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल यानी बड़े बड़े पीपे या डब्बे बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी प्रभावी रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। आंख बचाकर यानी दूसरों से बचकर इसके अंदर घुस जाना। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी कोई परेशानी न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे यानी इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर की गई। खातिर यानी सेवा, बहुत परवरिश उसकी की गई। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन की खाती। इससे हमें उसका कोई खर्च भी नहीं बढ़ा। यानी कहने का तात्पर्य जो थाली में झूठन बचा रहता था बिल्ली वो खा जाती थी, इसलिए बिल्ली का किसी भी प्रकार का उन्हें खर्च न हुआ। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब चूहों को तो भूल गई और बिल्ली से तंग आ गए। तंग यानी बिल्ली से परेशान हो गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदल गया यानी पहला व्यवहार प्रेमपूर्ण था, अब व्यवहार तंग करने यानी परेशानी जैसा हो गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं।
जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मार खा सकती थी, मार खाना यानी हमसे कैसे हार सकती थी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, दुबक कर यानी छिप कर। जब मौका लगता मजे से जो भी जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार था। रात को काम खत्म कर जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। जब लोगों का चाय पानी पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरह छोड़कर आना है। भूली भटियारी की तरह यानी जिसे रास्ता वापस आने का न मालूम। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल पड़ा। अमरू यहाँ पर एक नौकर का नाम है। बात आ गई होगी। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाने में यानी स्नान कक्ष में, बाथरूम में। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर शुरू। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आवाज, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। हैरान यानी आश्चर्यचकित। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा। उसने अमरू को धर पकड़ा होगा यानी पकड़ लिया होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर यानी अत्यधिक प्रसन्न होकर। उसे डांटे में मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के दौड़े? अमरू कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था, यानी उसे ज्यादा बोलना नहीं आता था। कुछ मस्करा यानी हंसाने वाला था। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी को यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार को एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत हो,
मरम्मत करना यानी उसे खूब मारना। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में इसे दसियों से इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया गया कि लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। पेज नंबर 6 हम अगले भाग में पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 तक मैंने आपको पाठ पढ़ाई हूँ, शब्दार्थ लिख कर दी हूँ। जो भी कठिन शब्द लगते हैं आप लोग उसके ऊपर अंडरलाइन करें, उसका शब्दार्थ समझने की कोशिश करें। और आपका होमवर्क है कि पाठ को यानी पेज नंबर 4 और 5 पढ़ने का है, शब्दार्थ उसके याद करना है। और जो भी आपको कठिन लगता है अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू।